हरे कृष्णा। भक्तों, भगवान केवल गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इस बात को आज हम श्रवण करेंगे। यदि इस प्रकार लोगों का सोच विचार हो जाता है कि हम तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, हम कर चुके हैं, कर पाएंगे और कर रहे हैं, ये समस्त चेष्टाएं केवल गलत हैं, भूल है, निरर्थक है। क्योंकि गुरु के बिना तो भगवान कदाचित संभव पर ही नहीं है। भगवान सुदामा से कह रहे हैं कि हे सुदामा, नाहो मिज्या प्रजातिभ्यम तपसो पशुमेन वा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। मैं गुरु के सेवा से जितना संतुष्ट होता हूँ, जितना सुलभ हो जाता हूँ, जिस प्रकार प्राप्त हो जाता हूँ, और किसी प्रकार भी ऐसा साधन भजन अनुष्ठान नहीं है जिसके द्वारा मैं संतुष्ट होता हूँ। एकमात्र साधन है गुरु कृपा। गुरु कृपा से मैं बहुत सुलभ हूँ, भगवान कह रहे हैं। मैं ना तो ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा संतुष्ट होता हूँ, ना संन्यासी ग्रहण के द्वारा संतुष्ट होता हूँ, ना किसी प्रकार निष्ठा अनुष्ठान के द्वारा संतुष्ट होता हूँ। मैं तो केवल गुरु देव के चरण में समर्पित होकर, जो गुरु सेवा में नित्य समर्पित हो जाता है, मैं गुरु सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर सुलभ हो जाता हूँ। इस प्रकार एक सुंदर कथा आज श्रवण करेंगे। वन में एक संत रहते थे और निरंतर भजन कर रहे थे। उनके कुटिया में एक व्याध वो वन को जाता था, और वो वन में जब संतों को दर्शन करता था, उनके श्री चरण में अत्यंत स्नेह प्रेम और सुंदर भाव से उनके श्री चरण में प्रणाम करता था, और मन ही मन हृदय के साथ उनको अपना गुरु रूप पर ग्रहण कर लिया था। और संत के चरण में प्रणाम बार बार करते हुए वो व्याध चले जाता था पशु शिकार करने के लिए। पशु शिकार करके अपना गृह में वापस आता था। और एक दिन वो सोचा कि मैं बहुत दिन से इन संत महाशय को अपना गुरु माना हूँ, परंतु कभी अपना मन का बात उनके श्री चरण में नहीं रखा हूँ कि गुरु यदि मैं ग्रहण किया हूँ तो उनको तो मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहिए और देना आवश्यकता है। तब एक दिन व्याध ने वो संत के शरण में आया, चरण में आकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे कृपा कीजिए, मैं आपको गुरु रूप पर ग्रहण किया हूँ, अब मुझे मार्गदर्शन कराइए और कृपा करके ये दासानुदास को आपके सेवा के लिए सुजग दीजिए। आपके गुरु दक्षिणा के लिए मुझे आप आदेश दीजिए कि मैं क्या दक्षिणा आज मैं प्रदान कर पाऊँ। यदि आपको कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तो मैं आपके लिए इस दक्षिणा हिसाब से एक हिरण लेकर आया हूँ, इसको आप ग्रहण कीजिए। वो व्याध है कि हिरण को पकड़ के लेकर आया था और गुरु के चरण में दिया, कहा कि इसको आप ग्रहण कीजिए, बस आप और मैं आपको जिस प्रकार आप चाहेंगे, इनके मांस को भी आपको मैं सुंदर भाव से बना के मैं प्रदान कर सकता हूँ। देखो, इस प्रकार बद्ध जीव, पतित जीव, पापी जीव प्रकृति में संत के विषय में जानते तक भी नहीं है। संत क्या होते हैं, संत क्या खाते हैं, संत किस प्रकार स्वभाव के होते हैं, परंतु उसका मन में जो विश्वास है, भरोसा है, समर्पित भाव है, जो प्रेम है, उसमें संत अत्यंत आनंदित हो गए हैं और इस प्रकार हृदय में दुखी हो गए। देखो, इस जीव को प्रकृति में पता तक भी नहीं है गुरुदेव को क्या देना चाहिए। संत महाशय ने कहा कि ये व्याध, तुम्हारा मन में, हृदय में जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो भाव है, जो समर्पित भाव है, मैं उसके लिए बहुत आनंदित हूँ, संतुष्ट हूँ, परंतु मुझे इस प्रकार हिरण को
नहीं चाहिए, मैं इसको ग्रहण नहीं करता हूँ। तो व्याध ने कहा कि महाराज आप बताइए कि किस प्रकार आपको हिरण चाहिए, मैं निश्चित भाव से आपके श्री चरण में लाकर प्रदान कर दूंगा, आप केवल आदेश दीजिए। गुरु के चरण में जब इस प्रकार निवेदन किया व्याध ने, तो गुरुदेव ने वो हिरण के इस रूप को वर्णन किया। कहा बरा पीड़ नटवर बपुः कर्णयो कन्निकारम बिभ्रदभासम कर्णक कपिसम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे हैं। इस प्रकार मुझे वो हिरण चाहिए। बरा पीड़ नटवर बपु कन्या कन्निकारम। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण रूप स्वरूप को वर्णन किया। विभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूजन गोप वृंदे वृंदारण्यं शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार जो रूप गोपियां ने दर्शन किया था, वो रूप को वो संत व्याध को सुनाते हुए कहा, मैं इस प्रकार सुंदर हिरण को चाहता हूँ, जो मुकुट पहना रखा होगा और बरहा पीड़, आपीड़ माने मोर पंख के द्वारा जो मुकुट और पीत वस्त्र धारण किया होगा, नील रंग के होंगे, बंसी धारण किए होंगे। इस प्रकार भगवान का पूर्ण रूप को वर्णन किया संत गुरु देव ने। और इस व्याध ने इस प्रकार इतना सरल था, इतना निर्मल हृदय था उसका, वो समझ लिया कि ये कुछ अद्भुत हिरण है। क्योंकि मैं तो इतना माने दिन से इस वन में हिरण को पकड़ता हूँ, पर इस प्रकार मैं आज तक नहीं देखा। परंतु गुरुदेव तो बचपन से इस जंगल में रहते हैं और भजन करते हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव होगा, वो इस हिरण को देखे होंगे। तो ठीक है गुरुदेव, आपने जिस प्रकार रूप कहा, इस प्रकार रूप हिरण को मैं लाकर आपके श्री चरण में निश्चित भाव से प्रदान करूँगा। भक्तों, गुरु निष्ठा इस प्रकार है, गुरु भक्ति इस प्रकार है, गुरु प्रेम इस प्रकार है, जो व्याध को भी भगवत प्राप्त हो गया, भगवान मिल गए। जिन्होंने किसी प्रकार भी अनुष्ठान नहीं किया, किसी प्रकार भी भजन नहीं किया था, बस केवल गुरु वाक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्ते ते करिय ऐक्य, आर ना करिय मने आशा। वो व्याध जाते हुए वन में ढूंढने लगा, गुरुदेव जिस प्रकार जिस रूप में हिरण को चाहते हैं, वो हिरण कहाँ मिलेंगे। एक दिन पूर्ण रूप से बीता, वो व्याध ने पूर्ण भाव से जंगल में इस प्रकार हिरण को ढूंढते रहा। ढूंढते ढूंढते एक दिन बीत गया और वो व्याध संकल्प लिया था, जब तक वो हिरण मुझे नहीं मिलेंगे जो गुरुदेव ने आदेश दिया है, तो तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। और उन्होंने दूसरे दिन भी इस प्रकार बिना जल पान करते हुए जल तक स्पर्श नहीं किया, 2 दिन तक ढूंढा। दूसरा दिन भी वो हिरण नहीं मिला। तीसरा दिन आया, उस प्रकार वो हिरण को ढूंढने लगा, वन में, जंगल में। 3 दिन से जल तक भी वो स्पर्श नहीं किया था और आज असह्य भाव से शरीर में कष्ट हो रहा था बिना जल के लिए, और वो इस प्रकार छटपटा रहा था कि अभी ही प्राण चले जाएगा। बेचारा गुरुदेव को स्मरण किया, गुरु चरण को स्मरण करते हुए कहा, हे गुरुदेव, प्रकृति में आप यदि संत हैं, आप यदि गुरु हैं, तो निश्चित भाव से अधम पापी के ऊपर आप कृपा करें कि आप जो आदेश दिए हैं, आप जो निर्देश दिए हैं, बस मैं उस वस्तु को लेकर आपको चरण को मैं प्रदान कर पाऊँ।
इस प्रकार गुरुदेव को स्मरण चिंतन मनन करते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए छटपटा रहा था कि वर्तमान ही मेरा प्राण चले जाएगा। और वो रूप को स्मरण चिंतन भी कर रहा था जो गुरुदेव ने कहा था, बरा पीड़ नटवर बपुहु कर्णे कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्रान बेणुन रदर सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदारण्य शबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार रूप स्वरूप को भी वो स्मरण चिंतन कर रहा था, गुरुदेव को भी स्मरण चिंतन कर रहा था। जब उसका प्राण शरीर से निकलने वाला था उसी समय, और भगवान रह नहीं पाए, और इस प्रकार वो भी रो रहा था, पुकार रहा था, और भगवान साक्षात उस रूप पर प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान जब प्रकट हुए, जब वो व्याध ने देखा, जो रूप मेरे गुरुदेव ने कहा था वही रूप ही मैं देख रहा हूँ, और वो व्याध अत्यंत खुशी और आनंदित हो गया। भगवत स्पर्श से वो इतना शक्ति को प्राप्त किया और उठकर खड़ा हुआ, और अपना जाल में, जिस जाल में वो हिरण को पकड़ता था, इतना अवध था, वो आज भगवान को पहचान तो नहीं पाया, परंतु इतना तो समझ पाया, जो गुरुदेव ने मुझे कहा था जिस रूप को, वो आज मुझे मिल गया है। आज वो जाल में वो भगवान को पकड़ते हुए गुरु के पास आया, और गुरु के कुटिया में खड़े होकर कहा, हे गुरुदेव, आपका दक्षिणा मैं लेकर आया हूँ, आप कुटिया के बाहर आइए। गुरुदेव दौड़ते हुए आए, मेरा शिष्य आया है, क्या लेकर आया? तो संत ने देखा, जिस रूप को मैंने कहा था, जो मेरा प्रभु हैं, वो आज मेरे शिष्य के जाल में है, और वो पकड़ के कांध के ऊपर लेकर आया है। गुरुदेव दौड़ते हुए आए, शिष्य के पास पहुंचते हुए कहते कि तू जल्दी ही जाल से निकाल दे, और शिष्य ने, व्याध ने वो जाल से निकाल दिया भगवान को, और वही रूप को दर्शन किया। संत ने जो रूप को दर्शन करने के लिए, जो छटा को दर्शन करने के लिए जीवन भर वो बैठ के भजन कर रहा था, वही बड़ा पीड़ नटवर बपु कन्ने कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान बेणुन रदर सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदारण्य शबद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वही मोर पंख युक्त मुकुट और वही पीताम्बर नील वर्ण के, और वही बंसी बजाते हुए वही रूप को दर्शन किया। संत ने रोते हुए, विलाप करते हुए मूर्छित हो गया, और इधर शिष्य कुछ समझ नहीं पा रहा था, और शिष्य कहता था, गुरुदेव, आप जिस रूप को कहा था, बस मैं तो उनको आपके सामने लाकर प्रदान किया हूँ, आप कृपा करके ग्रहण कीजिए। संत ने जाकर वो व्याध को अपना हृदय में लगाया, कहा, है शिष्य, तूने मेरे से भी आगे बढ़ गया। जिस वस्तु भगवान को मैं प्राप्त करने के लिए आज तक भजन कर रहा था, तुम लाकर मुझे प्रदान कर दिया। और भगवान से गुरुदेव ने प्रार्थना किया कि इस शिष्य के ऊपर आप कृपा करके मने आशीर्वाद दीजिए, जबकि आपको वो समझ पाए, जान पाए, उपलब्ध कर पाए। और इस प्रकार गुरु की कृपा से भगवान ने वो व्याध के ऊपर कृपा किया। वो व्याध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हुए, भगवान को दर्शन करते हुए वहीं पर मूर्छित हो गया और भगवान के चरण में समर्पित हो गया। इस प्रकार कहा जाता है, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो तस्य से आत्मा विवृणुते तनुष्यम। भगवान उसको ही मिलते हैं जिसके ऊपर खुद ही कृपा करते हैं। जो भगवान जिसको चाहते हैं खुद ही चाहते हैं। गुरु जिसके ऊपर कृपा करते हैं, गुरु जब चाहते हैं तब हमको भगवान मिल जाते हैं। हम किसी भी साधन के द्वारा, ना तो हम बहुत ज्ञानी हैं, हम प्रवचन दे पा रहे हैं, बहुत कथा सुन चुके हैं, हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब गुरुदेव नहीं चाहेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे। भक्तों, इस प्रकार आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब गुरु कृपा और भगवान की कृपा हो जाती है तब भगवान मिलते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।
सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।